आप सभी भक्तों ते मेरू सादर प्रणाम। जय जयकार हो। गणपति गिरजा पुत्र को सुमरो बारंबार, हाथ जोड़ विनती करो शरत नाम आधार, सुने सुनावे प्रेम बंस पूजे अपने हाथ। मन इच्छा सब कामना पूरी करी, गुरु गोरखनाथ अगम गोचरनाथ, तुम पार ब्रह्मवतार, कानन कुंडल सिर जटा अंग विद्य पार। सिद्ध पुरुष योगेश्वर दो मुझको उपदेश, हर समय सेवा करो शुभ श्याम आदि। प्रिय मित्रों, भगवान शिव गोरखनाथ गढ़खालेश्वर महादेव की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रही। आज मैं गुरु गोरखनाथ मंदिर को, जय शिव गोरखनाथ मंदिर को जानकारी और हमारा जो सोशल मीडिया का मार्फत जो भी फोटो इकट्ठा हुई वे याद आप लोगों का बीच में शेयर करना चाहूँ। आप सभी भक्तों से गुरु गोरखनाथ गढ़खालेश्वर महादेव मंदिर की याद दोबारा दिला लूँ। जो भक्त भगवान शिव गोरखनाथ गढ़खालेश्वर महादेव मंदिर से जुड़े छन, सभी भक्तों से मेरा अनुरोध कि वीडियो तय सभी भक्त अपना अपना फोन का मार्फत से और भक्तों तक भेजला। गुरु गोरखनाथ मंदिर को निर्माण वर्ष 2001 में, जमीन तो पुरानी है, देवता पुरानो छो, केवल विस्मृति होने से हम लोग जागृत नहीं हो सकिया। हम लोग जोगी जात का चाह, नाथ संप्रदाय से जुड़ा चाह, हमारी भूमि देवलगढ़ में चाह, और देवलगढ़ में जोगी वंश का होने से हमारे दादा सुंदर जोगी, हम सुंदर जोगी का वंशज था, और सुंदर जोगी का वंशज होने का कारण हम पर यह जुग लहर कि हम लोग जो छा लोगों को सेवा भक्ति करता, देवताओं की सेवा भक्ति करता। और यहाँ को श्रेय जो मेरा पापा तजंदू, मेरे पापा देवलगढ़ इंटर कॉलेज में देवलगढ़ में पढ़े। देवलगढ़ पढ़ने के बाद श्रीनगर इंटर कॉलेज में पढ़े, और श्रीनगर इंटर कॉलेज में पढ़ने का दौरान, पढ़ाई का दौरान वो फौज में भर्ती हुई था, और फौज की सेवा करने का दौरान 1984 में जब पापा सेवानिवृत्त हुए थे घर आन, तो यह जुग लहर फिर शुरू हुई है। लेकिन पापा का दिमाग में यह बात नहीं है कि होने के लिए 1996 से 2002 तक पापा प्रधान भी रहे, प्रधानगिरी करी, लेकिन तब भी यह बात समझ में नहीं आई। मेरे पर भी इतना ज्ञान नहीं चाहो। एक दिन 14-15 जनवरी की बात कि घर में रेत रोड़ी बजरी वगैरह सीमेंट वगैरह पड़ो छो, और पता नहीं कि दिमाग में बैठी यार मैं सीमेंट को मसूल बनाए, रोड़ी को मसूल बनाए। और पापा घर में नहीं था, माँ भी घर में नहीं था, अकेला अकेला छो घर में। मन मसूल बनाए एक तख्ता पर एक फरमा बनाई, और मसाला से एक मूर्ति बना दी।
जब पापा शाम को तक घर पहुंचे न, तो जब उन देखे, उन बोलते नहीं क्या क्या करो, वो देखे तो उन मसले की जो मूर्ति बनी थी। जब उन मूर्ति पर ध्यान दे तो वो तो अपनी वह बात याद आएगी जो वो अपनी पढ़ाई का दौरान, नौकरी का दौरान गुरु जी में बोली रही। तो ये जगह पर फिर 4 पिलर खड़ा करेगी, छत डलेगी और पापन के काम करेगी। श्रीनगर है, श्रीनगर बेटी उन पेंट वगैरह उठाई, वे मूर्ति पर पेंट करी, योग श्रृंगार करे। श्रृंगार करने के बाद वो मूर्ति सजेगी, बुलंद मूर्ति बनी हुआ। और वो मूर्ति की स्थापना 21 जनवरी 2001 में गढ़खाल मंदिर में करी। वे दिन वे भूमि पर गुरु जी को पुनर्जन्म छ। गुरु जी को वे जमीन पर एक लगाव यू छो कि जब देवलगढ़ बेटी की गुरु गोरखनाथ जी, नाथ बुद्ध भैरव सत्यनाथ देवलगढ़ बेटी की जब गैड़ खालन छ, यू गहड़गढ़ छ। गहड़गढ़ को अर्थ छ कि भटोली का बाद लगी है जगह, और बाएं हाथ पर गहड़ गांव छ और दाहिना हाथ पर मंदोली गांव छ। मंदोली, कुमरणो, मंडाबाड़ी 3 गांव मिलेगी थे एक गांव बनो छ गहड़ लगा भटोली, राजस्व ग्राम छ। और गहड़ और मंदोली का, गहड़ और भटोली का बीच में यह जगह छ। यह जो चोटी थी यह गहड़गढ़ का नाम से प्रसिद्ध छ। तो ये गहड़गढ़ की चोटी पर गुरु गोरखनाथ जी और नाथ बुद्ध भैरव सत्यनाथ जत भी देवी देवता जोगी जुगट था नाथ संप्रदाय का यखम चौपट लगा के बैठता था। वह जगह आज नाथ बुद्ध भैरव की मंजी छ और वर्तमान में भैरवधार का नाम से प्रसिद्ध छ। तो वे जगह पर जब बढ़ता छ तो वह बेटी पल्ले छाला रनिहाट दिखन छो, श्रीनगर का पार श्रीनगर दिखन छो, रनिहाट दिखन दो, कीर्तनगर होगी, पूर्व चौरास होगी, स्वीत होगी, सिरगोट होगी, खोला होगी, गैर होगी, हरकंडी बलुड़ी चलेता। ये बे हाथ पर देख लो तो आप हम बड़ियारगढ़ को कुछ खाल होगी, चतुर्पदनी होगी। दाहिना हाथ पर देख लो तो आप ठेठ पौड़ी नई पौड़ी तक दिखन। ये इन मनमोहक जगह च कि एक पूर्व जगह को देखी जा सकता। तौल अलग दिखेनी छ, श्रीनगर दिखो छ। तो वे टाइम पर जब राजाओं का रजवाड़ों का टाइम पर जब कभी कोई कान अंतराबार भिजनो छो राजा थे, तो राजा भी जगह पर झंडा चढ़ेगी थे, सिग्नल दे छो रनिहाट, और वह बट्टी फिर झंडा खिलाएगी थे सिग्नल ऑन छो कि हाँ भाई वह बात होनी कुछ सिग्नल पुराना कुछ कोड वर्ड होता रहा। वी जगह पर गुरु गोरखनाथ जी की मूर्ति की स्थापना हुई, लेकिन अभाव लगन हो रहा है। वर्ष 2001 में 9 दिन की पूजा रखेगी, सभी देवी देवताओं का आह्वान हुई, भैरव नरसिंह जत का भी हमारा कुल देवी देवता चंद थाती का देवता चंद सबों का आह्वान हुई, पूजा पाठ हुई, भंडार हुई। थोड़ा आराम लगी, फिर हम भक्ति भाव में डल गया। भक्ति भाव करने का करते 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 ये समझ में नहीं आना छो कि मूर्ति की स्थापना होगी, 4 पिलर खड़ा करेगी, मूर्ति धरेगी, लेकिन अग्नि क्यों। तो धीरे धीरे वक्त हमने मंदिर को काम शुरू करी। तो धीरे धीरे वक्त मंदिर का काम शुरू हुए। तो वर्ष 2012 21 मई बेटी की और 27 मई 7 दिवसीय पूजा रखेगी 2012 में। और 2012 में जब पूजा रखेगी तो मैं 19 तारीख देहरादून चल गया। मैंने भिक्षा मांगी चाहे घर घर गाँव गाँव तक मैं भक्तों का एक
जो जो भक्तों पर गुरु जी की कृपा रहे वो घर गए वो घर बैठ भिक्षा मांगी ले और वो भिक्षा में जो कै परिवार का जमा कर देंगे इकट्ठा कर रखे कि मैं हैंकी बार आलो तो मैं ले जाऊँ ये भिक्षा से पूजा माँ भंडर होना चाह तो मैं 19 तारीख देहरादून निकली और 20 तारीख में वापस और सर 21 तारीख बेटी पूजा से तो जब मैं देहरादून गया तो गुरु जी का जो भगत था वो गुरु जी का भगतों का दगड़ मैं क्षेत्र भ्रमण कर ली करी भ्रमण का दौरान मैं तो एक जगह पर शंकर जी की मूर्ति दिखेगी तो मैं बार बार मेरी नज़र भी मूर्ति पर जानी मैं मूर्ति देखूँ तो यह लगे कि वह मूर्ति में है मेरी इंतजार करनी चाहिए दुकानदार ने बोले कि गुरु जी ये तो मूर्ति बहुत समय बेटी खींच और बिक्री मत तो बिना मोल तोल कराया बिना कोई भाव कराया हम लोग मूर्ति में बेटी उठा दी जो कुछ देर चाहे भगवान की बेटा मंदिर जत का भी दुकानदार करार करी हम वही कीमत होगी भगवान की क्यों कीमत लग दी नहीं वे जो पैसा मांगे हम दी वह मूर्ति जब हमने दुकान बेटी उठाए तो मात्र 4 आदमी उठाए थे गाड़ी में रखी और जब मूर्ति लेके तय मैं 20 तारीख 21 तारीख जब मैं श्रीनगर पहुंचा तो जब मूर्ति गाड़ी बेटी नहीं निकली पे सरो गाँव भटोली टोटल हमारा जो रिश्तेदार वाला गुरु जी का जो भगत रहा वाला सबका सब भी मूर्ति पर झुक वो मूर्ति हिलाउन मुश्किल हुई शक्ति का बल पर लोगों ताकत लगे दिन हॉल की लाट लगिन सबलाल बन जाएगी शंका लगिन मूर्ति पर 5 घंटा में मूर्ति घर तक पहुंचे जख्म पूजा होनी चाहिए और 25 तारीख भी मूर्ति जो चो वी जमीन पर जान छो जय जमीन पर आज वो मंदिर छ तो 21 तारीख जब मूर्ति घर पर पहुंची घर पर पूजा पाठ चलनी चाहिए पाठ चलनो छो घड़ोल लग्यो छो तो सबका सब लोग को तो ये हुए कि यार स्वर्ग गाँव झुकी इतना लोग झुकी 80-85 लोग जो मूर्ति वक्त बटिया में लाने में 4-5 घंटे लगे ना तो एक बड़े मंदिर कम से कम आधा किलोमीटर कन में ले चला और कैन ले जा तो मैं लोग को तब बोले कि भाई तुम चिंता नहीं करा गुड़ से अपना शंकर जी की मूर्ति मंदिर पहुंचाला केवल 2-4 लोग जो नहीं दुए तैयार आ तो गुरु जी की जब जाचना हुए तो गुरु जी चौल पकड़े मोती पकड़े नपड़ा मोती पाद थापिन और 4 मन के ऊपर चिन्ह लगाए 4 मन के ऊपर वो चौल सिग्नल दिएगिन और मूर्ति में वो चौल डुलेगिन और मूर्ति फूल का सामान हुई और घर बेटे की यार मंदिर तक 400-450 मीटर करीबन जो बिना बेसोनी का वह मूर्ति जो शंकर जी का आस्थान पहुंचे लोग हाँ अचंभित हुए मोन बुझाई 80-85 लोग गाँव का टूट गिन वे दिन ये मूर्ति 4 आदमी उठा ली अगल बगल लोग लगे अच्छा सारा देना का वास्ता कंधा दल बदल करने का वास्ता लेकिन कंधा भी नहीं बदले गाजा ढोल दमों का दगड़ा में गाजा बाजा का साथ बंगुरियों का साथ दे मूर्ति जी मंदिर पहुंची 25 तारीख शंकर जी की मूर्ति की स्थापना हुई शिव की मूर्ति की स्थापना गुरु गोरखनाथ जी की मूर्ति 2001 में पहले स्थापित हुई ये कारण वी जगह पर हमन जो भगवान शिव गोरखनाथ नाम दी कि शिव का साथ में गुरु गोरखनाथ जी विराजमान छन गुरु गोरखनाथ जी का साथ शिव विराजमान छन इले भगवान शिव गोरखनाथ का नाम से ये मंदिर को नाम हम चर्चित करें गहड़गढ़ मच गहड़गढ़ तो अब नाम ही समाप्त हुएगी वह में जो परिवार था वो लोग भी समाप्त हुएगी केवल मकान का थोड़ा खंडर बचा छन तो वे जगह को नाम वर्तमान में लोग गढ़खाल बोलन तो
तो गढ़खाल का नाम से परिचित इलावित है हम गढ़खालेश्वर बोली। जय शिव गोरखनाथ गढ़खालेश्वर महादेव। तो गढ़खालेश्वर महादेव जब हम 2012 में भगवान शिव की मूर्ति की स्थापना करने का पश्चात फिर काम शक्ति बढ़ने लगी तो लोग को भलो होने लगी। जो लोगों की बाल बच्चे होने की उम्मीद नहीं है। हमारा कलेश्वर में एक परिवार 16 साल एक साथ शादी हुई। गुरुजी ने केवल एक ताबीज बांधी और साल भर में पुत्र की प्राप्ति हुई। वे बंधन गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर निर्माण का खातिर 3.5 क्विंटल सरिया दान करे। स्वच्छ से हमन मांगे नहीं। गुरु जी बोलते थे कि हाँ भाई करा। गुरु जी ने बोला हम लोग बोलते बेचा कभी कभी के लिए गुरु जी को मंदिर बनाने से क्यों लोग काफी लोगों ने दान दी, काफी लोगों ने सहयोग करी है ना। तो जब गुरु जी को मंदिर को निर्माण हुए धीरे धीरे करते तो वर्ष 2018 में 26-27 जुलाई गुरु जी की डोली यात्रा निकली सावन मास में। तो गुरु जी की जब डोली यात्रा निकली तो गुरु गोरखनाथ जी क्षेत्र भ्रमण करेगी। बटोली बेटी श्रीनगर आए, डोंड प्रयाग बेटा स्नान कराए थे श्रीनगर। कमलेश्वर महादेव होगी, किलकिलेश्वर महादेव, नागेश्वर महादेव होगी, शनि अलकेश्वर घाट होगी। श्रीनगर का भ्रमण गणेश मंदिर से होते हुए स्वीत घस्य महादेव स्वीत पहुंचे। स्वीत बेटी फिर मंदोली कुमरण होता है, चकोली होता है, बटोली। रात भर जागरण होंगे, कीर्तन भजन होंगे। वे दिन ये तय हुए चो कि हर साल भगवान शिव का खातिर शिवरात्रि को भंडारो होलो, रात्र भर जागरण होलो, दूसरे दिन भंडारो होलो। गुरु गोरखनाथ जी का खातिर बुद्ध पूर्णिमा है कीर्तन भजन होलो और गुरु जी को जन्मदिन में नहीं जाओ। गुरु पूर्णिमा है गुरु की उपाधि मिलने का खातिर गुरु गोरखनाथ को भंडारो होलो। और भादव मास की जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण का जन्मदिन गुरु गोरखनाथ है, गुरु गोरक्षनाथ नाम पड़ी। ये उपलक्ष्य में भंडारो होलो। साल का 4 भंडारा गुरु जी ने दिन तय करेल छा। ये का बीच में अगर कोई प्रोग्राम होलो जप तप तो भक्त सरदारों पर निर्भर होलो, लेकिन 4 भंडारा हम लोग पर तय छा। समय बीत गए। वर्ष 2018 में हमारा